हेलो नमस्कार। आज है 19 दिसंबर और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में गूगल ने किसे भारत का नया कंट्री मैनेजर बनाया है। और इसका जवाब मिलेगा आपको, आगे मिलेगा, है ना, जवाब तो मिलेगा, सबको मिलेगा। चलिए पहले सवाल है आज का, हाल ही में भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ विकसित किया गया है या कहाँ बनाया जाएगा। और इसका सही जवाब है नोएडा में। देखो कार्गो प्लेन क्या होते हैं, तो कार्गो प्लेन उन प्लेन को कहा जाता है जो कि कुछ ऐसे, जैसे मान लो ये ट्रेन है, अभी इसको अपने को क्या करना है, इसको कहीं से कहीं तक भेजना। जैसे ट्रेन होती है ना, जो इधर से उधर मटेरियल लेके जाती है, तो प्लेन के माध्यम से जो मटेरियल इधर उधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, तो ऐसे एक प्रकार का एक कार्गो हब बनाया जाएगा। और ये कहाँ डेवलप किया जा रहा है, नोएडा में डेवलप किया जाता है, किया जाएगा। कार्गो प्लेन समझ लो ना क्या होते हैं कार्गो प्लेन। तो ये एयर वाला सिस्टम है। तो देखो नॉर्मल प्लेन क्या होते हैं, पैसेंजर प्लेन होते हैं जिसमें यात्री ट्रेवल करते हैं। बट कार्गो प्लेन में फिर क्या होता है, कंटेनर वगैरह ये इधर उधर भेजने का जो सिस्टम होता है ना, उसकी बात करते हैं। जैसे शिप, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है इसका, शिप होता है, लेकिन वो पानी वाला होता है जिसमें कंटेनर भेजते हैं। अब ये बनाया जाएगा कार्गो, ठीक है, और भारत का पहला होने वाला है। महत्वपूर्ण सवाल था, हाल ही में कौन ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य बना है। अब देखो यहां पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, ट्रांस पैसिफिक। तो पहले इस चीज को समझो, क्या है कि ये कुछ देश हैं जो मतलब पैसिफिक ओशन वाले जो देश है ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ बीच में ये क्या है भैया, ये है प्रशांत महासागर होता है। तो इन देशों ने क्या किया है, व्यापार समझौता किया है, एक मतलब ट्रेड ट्रीटी साइन कर ली है, ताकि कोई भी वस्तु का अपन आयात और निर्यात में अपने को कोई दिक्कत ना हो। तो ये देश थे, है ना, ये देश। और इसमें से क्या हुआ था भाई साहब, एक चीज समझो, देखो एक तो कनाडा है इसमें, मैक्सिको है इसमें, पेरू है इसमें, चिली है इसमें, न्यूजीलैंड है इसमें, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, ठीक है, सिंगापुर 7 हो जाएगा, मलेशिया है इसमें, ब्रुनेई है इसमें, ठीक है, वियतनाम है इसमें, और जापान है इसमें 11। हालांकि पहले यहाँ पर क्या रहेगा, ये 2016 का डेटा लिखा है, तो पहले इसमें 12 कंट्रीज ने ये साइन किया था। बट हुआ क्या, यूएसए ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया था। मतलब पहले यूएसए इसमें हुआ करता था, तो टोटल कितने हुआ करते थे, पहले 12 हुआ करते थे, बट यूएसए ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया इससे। अब ब्रिटेन ने साइन किया है। अब ब्रिटेन जो है वो ट्रांस पैसिफिक का हिस्सा नहीं है, बट फिर भी उसने इस व्यापार समझौते को क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। अब देखो जब भी कोई एग्रीमेंट होता है ना, तो ये दो देश आपस में क्या करेंगे, सारे मतलब जैसे कहीं आयात निर्यात में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है, इधर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस प्रकार का बिजनेस थोड़ा सा क्या रहे, बिल्कुल स्मूथली चलता रहे इनका आपस में। तो ये एक प्रकार का व्यापार समझौता होता है। और 12वां सदस्य कौन बना है अब इसका, ब्रिटेन। अब देखा जाए तो बोले सर ये ब्रिटेन का तो कोई लेना देना है नहीं, इधर से क्यों आ रहा है ये, तो भैया वो व्यापार है, बिजनेस के लिए कर रहा है वो, ठीक है, चलेगा। तो ट्रांस पैसिफिक समझ गए ना क्या होता है। हाँ, ये प्रशांत महासागर होता है। चलो महासागर की बात निकली है तो बताओ मेरे को, महासागर कितने होते हैं, 5 होते हैं। और महासागर को याद रखने का तरीका क्या है, पेसा P4 क्या होता है, P से बनता है प्रशांत महासागर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैसिफिक, ठीक है। और फिर A से क्या बना लोगे तुम, अटलांटिक महासागर। I से क्या बनाओगे, इंडियन ओशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंद महासागर कहते हैं। और फिर एक होता है सदर्न ओशन, सदर्न मतलब दक्षिणी महासागर, और एक होता है आर्कटिक ओशन, ठीक है। ऐसे करके 5 ओशन होते हैं। अब देखो अगर सबसे बड़ा पूछे आपसे तो वो है पैसिफिक, ये फिर उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा, और सबसे छोटा ओशन कौन सा होता है, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा होता है। तो ये क्रम में क्या याद करोगे, जीवन में क्या चाहिए भाई साहब, जीवन में पैसा चाहिए, है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। चलो तीसरा सवाल देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ खोला गया है। तो मधुमेह समझते हो क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। हालांकि चेन्नई में खोला गया है, इसको बोलते हैं डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज जो होता है उसका बायो बैंक खोला गया है, चेन्नई में खोला गया है। ये टू द पॉइंट सवाल है, क्या कर सकते हैं, याद करो इसको, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिएगा, हाल ही में किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो पहला सवाल तो यहां से ये भी बन सकता है स्टैटिक जीके वाला, कि माउंट सेमेरू जो ज्वालामुखी है वो कहां है। तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या है, इंडोनेशिया में। इसके अलावा माउंट मेरापी,
माउंट लिख रहा हूं मैं यहां पर, माउंट मेरापी। कुछ ज्वालामुखी लिख रहा हूं आपको, कहां के, इंडोनेशिया के। माउंट मेरापी ज्वालामुखी भी इंडोनेशिया में ही है। इसके अलावा इंडोनेशिया का एक बहुत फेमस है कुनुंग, कुनुंग केरंसी, कुनुंग केरंसी ज्वालामुखी है, वो भी वहीं पर है। और एक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहता है वहां पर, वो है माउंट लेबोटाबी, माउंट लेबोटाबी और लाकी लाकी, है ना, क्योंकि लाकी लाकी नाम से बहुत फेमस है, याद कीजिएगा। लाकी लाकी, या पूरा नाम क्या है इसका, लेबोटाबी, माउंट लेबोटाबी लाकी लाकी ज्वालामुखी है, वो भी इंडोनेशिया में है। तो याद कीजिएगा, इंडोनेशिया के माउंट सेमेरू में विस्फोट हुआ है, ये बात भूलना मत। आज का 5वां सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां संपर्क 4.0 पहल शुरू की है? और इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में ये पहल शुरू की है। देखो क्या हुआ, ये भारतीय नौसेना के एक्स जो सर्विसमैन होते हैं, एक तो वो, या फिर मैं यूं कहूं कि जो इनके जो वीर सैनिक होते हैं, है ना, वीर सैनिक शब्द लिख दिया मैंने यहां पर, जो सैनिक होते हैं, है ना, सैनिक तो वीर ही होते हैं भाई साहब। तो जो वीर सैनिक होते हैं या एक्स सर्विसमैन होते हैं, तो उनकी फैमिली वाले जो होते हैं, और उनके फैमिली वाले को क्या करना है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है। हेल्थ सर्विसेज उनको अच्छी से प्रोवाइड हो जाए, तो इसके लिए उन्होंने संपर्क पहल होती है नौसेना की, और इसका ये चौथा एडिशन है। 4.0 का मतलब होता है ये 4th एडिशन है इसका, इस पहल का। हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है, किनको प्रोवाइड करवाना है, जो कि एक्स सर्विसमैन नौसेना के हैं या वीर सैनिक हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को। चले, हाल ही में किस देश द्वारा डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम शुरू किया गया है? ऐसा कहते हैं भाई साहब, रूस की एक मिसाइल होती है S-400, कर्री वाली मिसाइल होती है S-400। बोले उसको कोई भेद, मतलब वो जब अटैक करती है तो कोई रोक नहीं सकता है। अमेरिका ने बोला है भाई साहब कि आ जाओ, अब देख लेना भाई साहब, हमने एक एंटी मिसाइल सिस्टम लॉन्च कर दिया उन लोगों ने। मतलब जब भी कोई मिसाइल आएगी तो ये उसको हवा में ही क्या कर देगी, तहस नहस कर देगा। डार्क ईगल नाम रखा है इसका, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी मिसाइल होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि S-400 जो रूस की मिसाइल है उसका तोड़ निकाल लिया है अमेरिका ने। चलिए 7वां सवाल देखते हैं। हाल ही में गूगल ने किसे भारत का नया कंट्री मैनेजर बनाया है? देखो ये जितनी भी कंपनियां होती है ना, तो इनको क्या एक अपना कंट्री हेड बनाना ही पड़ता है हर देश में। अब गूगल जहां भी जाता है तो बनाता ही है कंट्री हेड। और ये जो महिला आप देख रहे हैं, इनका नाम है प्रीति लोबाना, और गूगल ने इनको अपना कंट्री हेड बनाया है। आपको पता है गूगल की नींव किस तरह के द्वारा रखी गई थी? लैरी पेज के द्वारा। क्या बताना है आपको, कमेंट करके बताना है कि गूगल का फाउंडेड ईयर क्या है, किस वर्ष गूगल को खोजा गया था, गूगल की मतलब फाउंडेड ईयर क्या है गूगल का, ये कमेंट करके आपको बताना है। चलिए आज का 8वां सवाल देख रहे हैं हम लोग। हाल ही में दिवंगत पद्मश्री तुलसी गौड़ा नाम है इनका भैया ये, और इनको ही कहते हैं, मतलब पहली बात तो अगर मैंने बता दिया आपको तो समझ में नहीं आएगा, या फिर तुम एक्स्ट्रा दिमाग लगा लोगे और तुम्हें आंसर पहले मालूम चल जाएगा। लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है, तुक्का लगाओ। चलो ठीक है, इसी बात पर तुक्का लगाया जाए। मान लो ये सवाल एग्जाम में आ गया, पता ही नहीं था, क्या लगाओगे? पर्यावरणविद लगा देना, है ना। बोले ये कौन सी बात हुई, बात तो ऐसी होती है। पद्मश्री है, देखो इनको ये देखो आप, ये जो महिला है इनके हाथ में ये पौधा है, तो आपको लग गया होगा कि अच्छा अच्छा, अरे इन माता श्री को वृक्ष माता कहा जाता है, वृक्ष माता। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उस टाइम पर। तो वृक्ष माता के नाम से कौन फेमस है? तुलसी गौड़ा। और हाल ही में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। एक सवाल और बन सकता है, ये कहाँ की रहने वाली है? कर्नाटक की रहने वाली, ठीक है। चलिए आज का 9वां सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हाल ही में किस देश द्वारा, हाल ही में किस, भूल गए अपन भाई साहब, किस देश द्वारा कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया गया है? और उसने बोला कि भाई साहब देखो 2025 में हम हमारे यहाँ के नागरिकों को कैंसर की दवाई दे देंगे भाई साहब। और बहुत बहुत मतलब ये एक बात बोला जाए ना, तो ये सदी की सबसे बड़ी खोज मानी जा रही है, सदी की सबसे। अगर ये ऐसा पॉसिबल हो गया कि कैंसर को कंट्रोल करने की दवाई अगर बन गई, और रूस ने अगर इसके ऊपर क्या कर लिया भाई साहब, पेटेंट वगैरह ले लिया, तो रूस एक तरफा हो जाएगा पूरी दुनिया में। क्योंकि देखो कैंसर, पहली बात तो समझो क्या होता है कि
क्या होता है, सेल होती है ना। कोई देखो हमारे शरीर में बहुत सारी सेल होती हैं। अब ये सेल क्या होता है, इनका आकार बढ़ता जाता है, सेल का आकार बढ़ जाता है, और आकार जब बढ़ता है तो वो क्या बन जाता है, बड़ा होकर ट्यूमर बन जाता है, और वो बढ़ता रहता है। अब ये इसी को सेल कैंसर में होता क्या है, सेल का आकार बढ़ता रहता है, फिर अपन क्या करते हैं, अलग अलग थेरेपी लेते रहते हैं, तो उससे ट्यूमर को थोड़ा छोटा करते रहते हैं, या सेल जो बढ़ रही है उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रोसेस होती है, और उसके द्वारा हम उनको नष्ट करते हैं। तो इसने क्या बोल दिया है रूस ने, कि हमने एक ऐसी दवाई बनाई है जो ट्यूमर को क्या कर देगी, कम कर देगी। आपको थेरेपी वगैरह लेने की जरूरत नहीं, आप तो गोली खाओ, दवाई खाओ, जय हिंद जय भारत, है ना, कैंसर से क्या हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी आपको भाई साहब। तो रूस ने ये कारनामा किया है, और अगर ऐसा हो गया तो भाई साहब ये तो सदी की सबसे बड़ी खोज हो जाएगी। आज का अंतिम सवाल है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इनने बोल दिया कि भैया अब अपन मैच नहीं खेलेंगे, और शख्स का फोटो देख लो, अरे भाई साहब कितने स्मार्ट लग रहा है, रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन, ठीक है, द स्पिनर मैन जो थे हमारे, वो उन्होंने बोला कि अब मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।